सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति की किताब और उसका 39वां अध्याय आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मिस्र में यूसुफ जो था यहूदा के विपरीत पूरी रीति से अपने व्यवहार में विश्वास योग्य रहा है। उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में हो रहा है, उसकी योजना में हो रहा है। यूसुफ को मिस्र में गुलाम बनकर भेज दिया गया, पोतीपर के घर में रहा। पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ अनैतिक संबंध बनाने की गुजारिश की, लेकिन उसके बावजूद यूसुफ ने साफ साफ अपने परमेश्वर का डर और भय रखते हुए इस चीज़ के लिए मना कर दिया। पोतीपर की पत्नी कुड़कुड़ाहट के साथ भर गई और उसने उसे इल्ज़ाम के साथ बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन यूसुफ पर परमेश्वर की नज़र थी। परमेश्वर की दृष्टि में वो एक धर्मी पुरुष था, इसलिए परमेश्वर ने उस बंदी गृह में भी जो दरोगा था उसको उस पर दयालु किया और उसे एक जिम्मेदार पद दिया गया। जिस बंदी गृह में यूसुफ था वहां पर फिरौन के 2 कर्मचारी भी बंदी गृह में डले हुए थे। किसी कारणवश उन दोनों ने एक ही रात में अजीब सा सपना देखा और उनको सपना देखकर ये एहसास हुआ कि हो सकता है हमारे भविष्य के बारे में उसमें कुछ राज छुपा हो। इसलिए उन दोनों ने उस सपने को यूसुफ के साथ शेयर किया। यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया कि उनमें से एक को वापस फिरौन अपने पुराने पद पर नियुक्त कर देगा और जो दूसरा कर्मचारी है उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। कुछ 3 दिन के बाद ये घटना सच ठहरी। एक को राजा ने फिर से अपने काम पर नियुक्त कर दिया और दूसरे को फांसी पर, जैसे यूसुफ ने कहा था, लटका दिया। लेकिन यूसुफ ने उनके जाने के समय कहा था कि जब भी आप फिरौन राजा के पास जाओ तो मेरे बारे में ज़रूर जिक्र करना। अब जो अधिकारी फिर से अपने पद पर नियुक्त किया गया था वो इस चीज़ को भूल गया और यूसुफ के बारे में फिरौन को नहीं बताया। यूसुफ अब भी बंदी गृह में ही था। फिरौन यूसुफ से इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि ना सिर्फ उसको जेल से छुड़ा लिया, ना सिर्फ उसको अपना कर्मचारी बनाया, लेकिन संपूर्ण मिस्र के ऊपर फिरौन के बाद यूसुफ को ही अधिकारी ठहरा दिया गया। यूसुफ 13 साल दास के रूप में और जेल में बिता चुका था। उसने इस 13 सालों के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लिया था। इस शासन व्यवस्था में इतने बड़े पद पर काम करने में ये चीज़ें काम आने वाली थी, यह अनुभव काम आने वाला था। इस कारण यूसुफ जो था उसने इन 7 सालों में उपज को बटोरना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि सुकाल के 7 साल तक वो इतना खत्तों में जमा कर ले कि आने वाले जो अकाल के 7 साल हैं उनमें किसी को किसी चीज़ की कमी और घटी ना होने पाए। और ऐसा ही हुआ। संपूर्ण मिस्र के अंदर अन्न की भरपूरी थी, जबकि पृथ्वी के और हिस्सों के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। और हुआ ये कि अन्य देशों से भी वहाँ पर लोग मिस्र में यूसुफ के पास दुहाई देते हुए आते थे कि उन्हें इन अकाल के समय में अन्न मिले। और यूसुफ अन्न दे देकर राजघराने के कोष को भी भरता रहा और साथ ही साथ मिस्र को भी सही रूप से चलाता रहा। यूसुफ ने मिस्री एक स्त्री से शादी कर ली और उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए।